बच्चों, आज हम पढ़ेंगे MFERT कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 पाठ 12 फंफार पुस्तक है जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, आज का जो यह पाठ हम पढ़ने चल रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी 10 वर्ष की बेटी इंदिरा को लिखे गए पत्रों में से है, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी आप कक्षा 5 में भी पढ़ चुके हैं, पंच परमेश्वर, बड़ा है रोचक कहानी। तो उसी कहानी के लेखक इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बच्चों से बहुत लगाव रखते थे और बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। वह जब भी अपनी बेटी इंदिरा से दूर होते तो चिट्ठियों के माध्यम से ही बहुत सारी बातें अपनी बेटी को बताया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सारी चिट्ठियों को एक पुस्तक का रूप दे दिया गया है और उस पुस्तक का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। आज यह पाठ फंफार पुस्तक है में उसी पुस्तक के कुछ अंशों को दर्शाया गया है। तो बच्चों, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि फंफार पुस्तक है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हम इसके भावार्थ को बताते चलते हैं, आप ध्यान दें। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में रहते हैं और उनकी 10 वर्षीय बेटी इंदिरा मसूरी में रह रही हैं। पत्र द्वारा नेहरू जी अपनी बेटी से कहते हैं कि जब भी तुम मेरे पास रहती हो तो अक्सर मुझ पे बहुत सारी बातें करती हो, बहुत सारे प्रश्न पूछती हो और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अब हम साथ में नहीं हैं तो हम उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सोचा है कि समय समय पर पत्र के माध्यम से दुनिया की और छोटे छोटे देशों की कहानियाँ तुम्हें लिखा करूँगा। नेहरू जी आगे कहते हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में इतिहास में पढ़ा है। हमारा हिंदुस्तान और इंग्लैंड इस पूरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। यदि तुम्हें इस दुनिया के बारे में जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और इस देशों में रहने वाले जातियों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस देश में तुम पैदा हुई हो केवल उसी के बारे में जानना काफ़ी नहीं होगा। अब आप दूसरे पृष्ठ पर आ जाइए, पेज नंबर 88। इसका भावार्थ हम बोल रहे हैं। नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा से आगे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इन छोटे छोटे खतों से, इन छोटे छोटे पत्रों से मैं तुम्हें बहुत थोड़ी सी बातें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगी और यह समझ जाओगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें रहते हैं वह भी हमारे भाई बहन हैं। बड़े होने पर तुम इस दुनिया और यहाँ रहने वाले मनुष्यों के बारे में सारी जानकारी मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। हमारी धरती के बारे में बताते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बहुत वर्षों तक इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं था। मनुष्य से पहले यहाँ केवल जानवर ही रहा करते थे। विद्वानों के अध्ययन से यह बात पता चलता है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बहुत गर्म थी और यहाँ पर किसी भी जीव का होना असंभव था। आज जब यह धरती जानवरों और मनुष्यों से भरी हुई है तो उस समय की कल्पना करना भी मुश्किल है। जब इस धरती पर कोई जीव नहीं था, विद्वानों द्वारा लिखी गई किताबें और पहाड़ों व जानवरों की हड्डियों को ये ध्यान से देखा जाए तो हमें स्वयं ही मालूम हो जाएगा कि विद्वानों द्वारा धरती के बारे में कही गई बातें बिल्कुल सत्य हैं। पंडित नेहरू आगे अपनी बेटी को पत्र के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य धरती पर नहीं था उस समय की जानकारी हमें किताबों में भी नहीं मिल सकती, क्योंकि उस समय किताबें लिखता कौन,
तो आखिर उस ज़माने की बातें हमें कैसे मालूम हो सकती है, जब मनुष्य धरती पर था ही नहीं, किताब कोई लिखने वाला नहीं था, तो उस समय की ना तो किताबें उपलब्ध होंगी, ना कोई जानकारी। यह भी संभव नहीं कि हम केवल बैठे बैठे उन बातों को सोच लें और अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। अगर ऐसा होता तो सचमुच यह बड़ी ही मज़ेदार बात होती और हम किसी भी चीज़ के बारे में कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन कहानी तो कहानी होती है, बिना प्रमाण के उसे सत्य नहीं माना जा सकता। आगे पंडित नेहरू जी कहते हैं कि यह बहुत खुशी की बात है कि पुराने ज़माने की बातें किसी किताब में लिखे ना होने के बाद भी पुराने ज़माने की बातें किसी किताब में लिखे ना होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दुनिया का पूरा हाल बताती हैं, जैसे समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह के और भी कितनी ही चीज़ें। अपने संसार के बारे में जानने के लिए यह ज़रूरी है कि हम दूसरों के द्वारा लिखी पुस्तकों को पढ़ लें। यदि हम संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना सीख जाएं, तो अपनी इस धरती के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो बच्चों, आगे देखिए आप, धरती के बारे में बताते हुए पंडित नेहरू आगे कहते हैं कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ जान सकती हो। यह कितनी मज़ेदार बात है कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो तुम कहीं सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, यही संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा पन्ना सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, यही संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा पन्ना हो सकता है। उसे ध्यान से देखने पर तुम्हें बहुत सारी नई चीज़ों का पता चल सकता है, लेकिन फ़र्क यह है कि तुम्हें संसार रूपी पुस्तक के उस छोटे से पन्ने को पढ़ना आना चाहिए। तो बच्चों, अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं और इसके भावार्थ को देखते हैं। नेहरू जी आगे कहते हैं कि अलग अलग भाषाओं को सीखने के लिए जिस तरह तुम्हें उस भाषा के अक्षरों को सीखना होता है, उसी तरह संसार को जानने के लिए तुम्हें पहले प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना पड़ेगा। प्रकृति के अक्षरों को पढ़ने के बाद ही तुम उसकी कहानी, जो प्रकृति में फैले पत्थरों, पहाड़ों और चट्टान रूपी पन्नों में लिखी गई है, उसे तुम पढ़ सकोगी। मुझे ऐसा लगता है तुम प्रकृति के उन पन्नों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। आगे नेहरू जी कहते हैं कि सड़क पर पड़ा हुआ एक छोटा सा गोल चमकीला पत्थर क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बतलाता? क्या वह तुमसे यह नहीं कहता कि वह इतना गोल, चमकीला और चिकना कैसे हो गया? उसके खुरदरे किनारे कैसे इतने चिकने हो गए? यदि तुम किसी बड़ी चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो तो वह टुकड़ा खुरदरा और नुकीला ही होगा। पहाड़ से टूटा हुआ टुकड़ा तुम्हें इतना गोल और चमकीला चिकना पत्थर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो फिर यह पत्थर कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम उस चिकने और गोल पत्थर को ध्यान से देखो तो पाओगे कि वह गोल पत्थर ही तुम्हें अपनी कहानी सुना सकता है। आगे पंडित नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को समझाते हुए कहते हैं, वह गोल पत्थर जो चिकना और चमकदार बना हुआ है, वह अपनी कहानी बताते हुए तुमसे कहेगा कि कुछ समय पहले वह एक चट्टान का खुरदुरा और नुकीला टुकड़ा था और पहाड़ के किनारे कहीं पड़ा हुआ था। तेज बारिश का पानी उस छोटे और खुरदरे टुकड़े को अपने साथ बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। वहाँ एक पहाड़ी
नाले ने उसे धकेलते हुए छोटे से दरिया तक पहुंचा दिया। वह पत्थर दरिया के पानी के साथ लगातार लुढ़कता रहा, जिसके कारण उसके नुकीले किनारे घिस गए और घिसते घिसते वे चिकने चमकदार हो गए। गोल और चिकने पत्थर की कहानी बताते हुए नेहरू जी कहते हैं कि लंबी यात्रा ने उसे उस नुकीले पत्थर को इतना चिकना और सुंदर बना दिया, लेकिन किसी वजह से दरिया ने उसे अपने किनारे पर छोड़ दिया और आज वह तुम्हारे पास है। यदि दरिया उस पत्थर को और आगे ले जाता तो पत्थर घिसते घिसते रेत के कणों में बदल जाता और समुद्र के किनारे पहुंच जाता। ऐसा सुंदर बालू का किनारा जिस पर छोटे छोटे बच्चे बालू का घर बनाते और घर बना बनाकर वहाँ खेलते। पंडित नेहरू आगे कहते हैं कि यदि एक छोटा सा कंकड़ या छोटा सा पत्थर तुम्हें इतनी सारी बातें बता सकता है, तो हमारे चारों तरफ जो पहाड़ और दूसरी चीज़ें हैं वह हमें दुनिया के बारे में कितनी सारी चीज़ें, कितनी नई जानकारी दे सकती हैं। इसे हमें देखना होगा। बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ का भावार्थ आपको बताया गया। नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को लिखे गए पत्र या चिट्ठी के एक छोटे अंश को जो हम इस पाठ संसार पुस्तक है के रूप में पढ़ रहे हैं, उससे आपको भी अपनी धरती के बारे में अवश्य ही जानकारी मिली होगी। बच्चों, इस पाठ का भावार्थ आपको कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।